क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? शायद अभी जुड़े नहीं हैं कुछ लोग। कृपया कमेंट करके मुझे बताएं क्या आप सुन पा रहे हैं। यदि जुड़ गए हो सब लोग तो मैं शुरू करूं। नमस्कार, जय माँ शारदे। चलिए शुरू करती हूँ। धीरे धीरे सब लोग जुड़ते जाएंगे और मैं माँ शारदे को नमन करते हुए विश्व जन चेतना ट्रस्ट भारत कोड संख्या 3011 से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। फेसबुक पेज लाइव से आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन कर रही हूँ और जय जय हिंदी, जय जय काव्य चित्रशाला सभी के सभी हमारे परिवारजन, ये तो एक परिवार है हमारा और सभी का अभिनंदन है। सारे श्रोताओं का जुड़ते जाए मुझसे, सभी का स्वागत अभिनंदन है। और मैं वैसे भी समय ज़्यादा चला गया है और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। जैसी कि परंपरा है, माँ शारदे की वंदना से, माँ वीणा पाणी की वंदना से शुरुआत करती हूँ। सुनिएगा कि हाथ जोड़े खड़ी कर रही हूँ नमन, आपको देख कर धन्य है ये नयन, अपने चरणों में मुझको बसर दीजिए, शारदे माँ तू मुझको ये वर दीजिए। और देखिए क्या वर मांग रही हूँ के भाव अंतस में हर पल उमड़ते रहे, शब्द बन लेखनी से बरसते रहे, कंठ से काव्य के पुष्प झरते रहे, जग को सुरभित सदा ही सुमन ये करे, हर दिवस की ऐसी सहर दीजिए, शारदे माँ तू मुझको ये वर दीजिए। और अंतिम और दूसरा वर क्या मांग रही हूँ कि जग में नारी न कोई बेचारी रहे, पुरुषों का पलड़ा हल्का न भारी रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष नीचे हो जाए और स्त्रियां ऊपर हों, बराबर हों। हाँ, जग में नारी न कोई बेचारी रहे, पुरुषों का पलड़ा हल्का न भारी रहे, संस्कारों के हम बीज बोते रहे, आसुरी शक्तियां का दमन कर सकें, राह जिसमें बुराई के कांटे न हो, सत्य की माँ तू ऐसी डगर दीजिए, शारदे माँ तू मुझको ये वर दीजिए। जय माँ शारदे। अमृता विसारिया बहन जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और मैं आपको सुनती रहती हूँ तो आगे बढ़ती हूँ। मैं अपना परिचय भी दे दूं कि मैं शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से हूँ, जहाँ के शहीद ठाकुर रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला खां जी ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर किए, देश की आज़ादी के लिए। तो मैं उसी शहर से आई हूँ और कभी आइए हमारे शाहजहांपुर, बहुत अच्छा हमारी नगरी है। चलिए आगे बढ़ती हूँ। और मैं एक गृहिणी हूँ, संयुक्त परिवार में रहती हूँ,
तो कुछ गृहिणियों की व्यथा भी जानती हूँ। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं है, और मैं गृहिणियों की व्यथा पर कुछ कुंडलियां आपके सामने लेकर आई हूँ। सुनिएगा कि पूरे घर का ध्यान है और दिखे बस काम, गृहिणी बनकर रह गई, नहीं किया कुछ नाम, नहीं किया कुछ नाम, रही परिवार संभाले, और साल बीतते गए झाड़ते घर के जाले, किंतु कभी इस ओर न हमने ध्यान लगाया, हम में भी कुछ खास, इसे फिर क्यों बिसराया। सभी गृहिणियां आज से मान लो मेरी बात, सभी गृहिणियां आज से मान लो मेरी बात, थोड़ा समय गुजार लो तुम अपने भी साथ। विवेक राज जी जुड़ गए हैं, स्वागत है, और हमारे शाहजहांपुर से ही हैं। तो अगली कुंडली सुनाती हूँ कि गृहिणी बनकर रह गई, दिया है जीवन झोंक, तिल तिल मरता ही गया लेखन का एक शौक। लेखन का एक शौक कभी था मन के अंदर, लेखन का एक शौक कभी था मन के अंदर, नहीं निकाला अगर इसे रह जाए दबकर। सबके अंदर एक हुनर होता है अक्सर, सबके अंदर एक हुनर होता है अक्सर, उसे निकालो आप अभी से आगे बढ़कर। छुपी हुई प्रतिभाएं यदि निकलेंगी बाहर, बनेगा सुदृढ़ मकान अभी जो है एक छप्पर। और सुनाती हूँ कि कुकर की ये सीटियां चिढ़ा रही दिन रात, चकला बेलन ही मिले शिक्षा की सौगात। शिक्षा की सौगात के मिलते हरदम ताने, कहते घर में पड़ी पड़ी करती हो बहाने। हर गृहिणी की यही, चाहे कितना भी काम कर ले, लेकिन पतिदेव यही कहेंगे तुम तो घर में पड़ी रहती हो। तो जोड़ती हूँ, कुकर की ये सीटियां चिढ़ा रही दिन रात, चकला बेलन ही मिले शिक्षा की सौगात। शिक्षा की सौगात के मिलते हरदम ताने, कहते घर में पड़ी पड़ी करती हो बहाने। तभी एक दिन मन को हमने पुनः जगाया, गही लेखनी हाथ शौक फिर से चर्राया। माना, और उम्र हो गई है लेकिन माना हमको, लोग कहेंगे अब नौसिखिया, अरे हमें नहीं परवाह, मिले जब मन की खुशियां। और सुशीला धसमाना जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका, बहन आपका, चाहे मैं बड़ी हूं या आप हूं, तो यथा योग्य अभिवादन आपके लिए। आगे चलती हूं, चूंकि शहीदों की नगरी से आई हूं और शहीदों के लिए कुछ ना बोलूं तो ये बेईमानी होगी। तो एक शहीदों पर एक गीत लेकर आई हूं आपके समक्ष, सुनिएगा, और उसके बारे में भी बता दूं कि ये ढोंडियाल, निकिता ढोंडियाल के ऊपर जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, उनके पतिदेव, उनकी पत्नी की मनोदशा के ऊपर मैंने एक गीत लिखा है। और होली का समय था, यही कोई फरवरी का टाइम था, फरवरी मार्च का, होली के कुछ ही दिन शेष रह गए थे, और उन्होंने क्या क्या ख्वाब संजोए होंगे, लेकिन उन्हें ये दुखद खबर मिली। तो उस पर एक गीत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। कि खेल कर होली लहू से तुम गगन में चल दिए, मैं तो कोरी रह गई, आँखों में सारे रंग लिए। थी कभी रंगों भरी, अब श्वेत है जीवन मेरा, बिन तुम्हारे स्याह लगता, अब तो हर एक सवेरा। आँखों की जलधार से यादों के संगम अब हुए, मैं तो कोरी रह गई, आँखों में सारे रंग लिए। तो आगे सुनिएगा कि देशवासी सब बने संबल मेरा, बस 4 दिन टीवी अखबारों की थी
TRP बस 4 दिन। ऐसी कोई दुखद खबर में टीवी बहुत हाईलाइट कर, टीवी या मीडिया वाले लोग बहुत हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद नहीं पूछते हैं कि हम कहाँ हैं। तो जुड़ती हूँ कि टीवी अखबारों की थी TRP बस 4 दिन। है अकेला मेरा जीवन, नहीं कटते अब ये दिन। पीर पर्वत सी लगे, राई था वो जीवन प्रिय। मैं तो कोरी रह गई, आँखों में सारे रंग लिए। ख्वाब थे मैंने सजाए, होली पर आओगे तुम। चुपके से तुमको रंगूंगी और तुम मुझको सजन। तो ख्वाब चकना चूर है, सिंदूर मुझसे दूर है। दर्द के इस बोझ को कैसे सहूं मन में लिए। मैं तो कोरी रह गई, आँखों में सारे रंग लिए। और अंतिम अंत सुनिएगा कि क्या कहती हैं वो निकिता ढोंडियाल जी। उनकी मनः स्थिति को मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर जरा भी आप तक छू जाए तो कृपया कमेंट में मुझे उत्साहवर्धन करिएगा कि प्यार मेरे मैं कहूँ तुमसे कि तुम पर गर्व है। हम भारतीय महिलाएं देश के ऊपर हम अपने बेटे पति सब को आगे बढ़कर भेजते हैं। तो सुनिएगा कि प्यार मेरे मैं कहूँ तुमसे कि तुम पर गर्व है। मानती हूँ देश से बढ़कर न कोई धर्म है। तो देश का झंडा तिरंगा झुकने ना दूंगी कभी। मर मिटे चाहे लाल माँ के नारियों के ये पति। तो अंतिम पंक्ति सुनिएगा कि मर मिटे चाहे लाल माँ के नारियों के ये पति। तो है मेरा जीवन समर्पित, है मेरा जीवन भी अब अपने वतन के ही लिए। मैं तो कोरी रह गई, आँखों में सारे रंग लिए। और अंतिम विदाई के समय सभी ने टीवी पर देखा था, शायद उन्होंने कान में यही कुछ कहा होगा जो कि मैंने अपने गीत में दिखाने की कोशिश की है, सुनाने की कोशिश की है। धन्यवाद। और मैं अगला गीत सुनाने जा रही हूँ। आप प्लीज कमेंट करते रहिए, कृपया कमेंट करते रहिए कि कैसा लग रहा है आपको। और आगे चलते हैं कि पहन आधुनिकता का चोला, प्रतिपल आगे दौड़ रहे हैं। और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं। तो देखिए क्या है, कितना बदल गया है समय कि मिक्सी ने फेंका सिलबट्टा, जींस टॉप से हारा दुपट्टा। टीवी ने बचपन सब छीना, नन्ही बिटिया बनी करीना। तो पग में नूपुर है अतीत के, वर्तमान में नाच रहे हैं। और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं।
और चिट्ठी की हो गई है हत्या, चिट्ठी की हो गई है हत्या, मोबाइल में जकड़ी जनता, वैलेंटाइन संग दिखावा, भारत में लिखवाता पट्टा। तो हाथ प्रगति के लिए मशाले, हाथ प्रगति के लिए मशाले, अंधकार में दौड़ रहे हैं। और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं। और एक अगला बंद देखिएगा कि आंगन अब हो गए संकुचित, रिश्ते होने लगे कलंकित, चाचा अब बन गए हैं अंकल, रामलाल अब हुए RL। तो परंपरा की मिट्टी से ये बने घरौंदे दरक रहे हैं। और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं। और मीठा अनुभव भी मैं बताती हूँ कि मीठा अनुभव कहता है कि अच्छा भी कुछ काम हुआ है, बनी आत्मनिर्भर अब नारी, जीवन भी आसान हुआ है। किंतु कुछ खट्टा भी है कि किंतु मशीनी युग के जीवन में सेहत से खेल रहे हैं। और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं। और अंतिम बंद देखिएगा कि बिना गुरु के घर बैठे ही गूगल ने सब ज्ञान दिया है। और सात समंदर से बेटे ने माँ को अब सम्मान दिया है। सात समंदर से बेटे ने माँ को अब सम्मान दिया है। लेकिन कुछ आडंबर भी हैं, तो आडंबर की इस दुनिया में ज्यादा ही कुछ मेल रहे हैं। और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप रहे हैं। कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं। और मैं आगे कुछ सुनाना, एक मुक्तक बीच में डाल देती हूँ कि जीव पौधे मनुज चाहे कोई वो संत होता है, पुराना हो गया है जो उसी का अंत होता है। जीव पौधे मनुज चाहे कोई वो संत होता है, पुराना हो गया है जो उसी का अंत होता है। किसी के दूर जाने से न तुम दिल को दुखा लेना, क्योंकि यही पतझड़ का मौसम है, यही बसंत होता है। कि आना और जाना तो लगा ही रहता है। और हम मानती हूँ कि लगता है, लेकिन ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर उसी चिंता में लग जाएं। तो ये तो प्रकृति का नियम है कि कभी पतझड़ है और बसंत है। तो चलती हूँ आगे कि अभी बेटी दिवस निकला था, तो मैं बेटियों के ऊपर कुछ सुनाना चाहती हूँ। बेटियों की एक मैंने रचना है, वो सुनाना चाहती हूँ आपके समक्ष कि घर के बगीचे का गुलाब यदि बेटा है तो, घर के बगीचे का गुलाब यदि बेटा है तो, बेला और चमेली सी महकती हैं बेटियां। घर के बगीचे का गुलाब यदि बेटा है तो, बेला और चमेली सी महकती हैं बेटियां। वेद की ऋचाएं हैं ये, पावन दुआएं हैं ये,
वेद की ऋचाएं हैं ये, पावन दुआएं हैं ये। घर की आलयों की आरती सी, आलयों में आरती सी गूंजती हैं बेटियां। बेला और चमेली सी महकती हैं बेटियां। अंगना रंगोली है ये, हंसी है ठिठोली है ये। अंगना रंगोली है ये, हंसी है ठिठोली है ये। घर की तो रौनकें बाहर है ये बेटियां। और बेटियां हैं बोझ नहीं, बेटियां हैं बोझ नहीं, इन्हें कोई लोभ नहीं। बेटियां हैं बोझ नहीं, इन्हें कोई लोभ नहीं। दोनों ही घरों का ख्याल रखती हैं बेटियां। और बेला और चमेली सी महकती हैं बेटियां। धन्यवाद बहन सुशीला जी। और सुनिएगा कि फूल सी ये नाजुक है, नाजुक भी बहुत होती हैं हमारी बेटियां, कि फूल सी ये नाजुक है पर ये कठोर भी है। नारी के अनेक रूप धरती हैं बेटियां। और बेला और चमेली सी महकती हैं बेटियां। कोख में न मारो इन्हें, प्यार से दुलारो इन्हें। ईश्वर का अनुपम उपहार है ये बेटियां। बेला और चमेली सी महकती हैं बेटियां। और बेटियों को मान दो, बेटियों को मान दो, पंख दो उड़ान दो। बेटियों को मान दो, पंख दो उड़ान दो। देखो सारा जहां नाप लाती हैं ये बेटियां। बेला और चमेली सी महकती हैं बेटियां। जिस घर नारी का सम्मान यदि होता है तो, जिस घर नारी का सम्मान यदि होता है तो, साक्षात लक्ष्मी रूप धरती हैं बेटियां। और बेला और चमेली सी महकती हैं बेटियां। और यदि समय हो तो मैं एक, आपकी अनुमति हो और समय हो तो मैं कुछ और भी सुना देती हूँ। आप कमेंट में बताइए समय। चलिए छोटी सी एक कविता सुनाती हूँ कि क्या हम कर पाएंगे कल, आज का दिन भी गया निकल। अध्यक्षा जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, सादर नमन करती हूँ। और आप सुन रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहन सुशीला जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करती हूँ। तो समय सीमा अभी तो शायद है 9 बजने में कुछ टाइम है, तो मैं एक और सुना कि हम सब कुछ हर काम कल पर छोड़ देते हैं, तो उसी के विषय में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। छोटी सी कविता है, सुनिएगा कि क्या हम कर पाएंगे कल, आज का दिन भी गया निकल। क्या हम कर पाएंगे कल। सूरज निकले नियत समय पर, सूरज निकले नियत समय पर, जागे पक्षी प्रात समय पर। किंतु आलसी बन हम ही, किंतु आलसी बनकर हम ही टाल रहे हैं सब कुछ कल पर। आलस किंतु आलसी बनकर हम ही छोड़ रहे हैं सब कुछ कल पर। असफलता की नदी किनारे, असफलता की नदी किनारे, आलस हमें ढकेले प्रतिपल, कहीं न जाए पैर फिसल। क्या हम कर पाएंगे कल, आज का दिन भी गया निकल। और देखिए कि प्रकृति हमारा, अगर हम प्रकृति से प्रेरणा लें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। कि कितनी भी हो सर्दी गर्मी, कितनी भी हो सर्दी गर्मी, प्रकृति तनिक ना अलसाती है। अगर सीख लें इससे हम भी, जीवन में स्फूर्ति लाती है। नियत समय पर कार्य करें हम, आलस त्याग बने कर्मठ हम, सुखद करें अपना ही कल। आज का दिन भी गया निकल, क्या हम कर पाएंगे कल। धन्यवाद विवेक राज जी, सुशीला जी, और आप लोग सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ और
सुनाऊं, आपकी आज्ञा हो तो आप कमेंट में कमेंट करके आप मुझसे बता सकते हैं कि आपकी आज्ञा अनुमति होगी तभी मैं सुना पाऊंगी कुछ। सुरों के साथ जो निकले वही संगीत होता है, हृदय को भा गया है जो वही तो मीत होता है। मनाओ प्रेम का उत्सव मगर इतना परख लेना, न लांघो ये प्यार में सीमा वो सच्चा मीत होता है। आज की नई पीढ़ी के लिए को समर्पित ये मुक्तक। और आगे सुनाती हूँ कि प्रकृति नवयौवना बनकर धरा पर जब उतर आए, हमारी चाहतों का रंग तुम पर जब बिखर जाए, विरह के इन अंधेरों में दीप बन तुम चले आना, बसंती पर्व होली और दिवाली साथ मन जाए, बसंती पर्व होली और दिवाली साथ मन जाए। और दिवाली आने वाली है और पहले तो उससे पहले करवा चौथ आने वाली है। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई देती हूँ। और मैंने एक गीत भी लिखा था अपने पतिदेव के लिए, अगर आज्ञा हो तो मैं सुनाऊं। थोड़ा सा मैं सुनाती हूँ कि 7 जन्मों का अपना है नाता पिया, 7 जन्मों का अपना है नाता पिया, क्या पता कौन सा जन्म हमने लिया, 7 जन्मों का अपना है नाता पिया, ना है नाता पिया, अपना है नाता पिया। चांद तुम हो मेरे, चांदनी मैं तेरी, कृष्ण तुम हो मेरे, राधिका मैं तेरी, तो हम हैं 2 जिस्म और एक जान साथिया, 7 जन्मों का अपना है नाता पिया, क्या पता कौन सा जन्म हमने लिया, 7 जन्मों का अपना है नाता पिया। और इतना ही सुनाती हूँ, फिर आगे सुनाऊंगी। और दिवाली आ रही है, एक मुक्तक मैं दिवाली के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि एक निवेदन भी है और मुक्तक में ही मैं आपसे एक प्रार्थना कर रही हूँ कि है अग्रिम कामना शुभ आ रही, देखो है दिवाली है अग्रिम कामना शुभ आ रही, देखो ये दिवाली, सभी के घर हो जब रोशन तो समझो है ये दिवाली, सभी के घर हो जब रोशन तो समझो है ये दिवाली, जलाना दीप मिट्टी के न झालर चाइना वाली। और क्योंकि
जलाना दीप मिट्टी के, न झालर चाइना बाली, क्योंकि कुंभकारों के भी घर में मने खुशियों की दिवाली। कुंभकारों के घर में भी मने खुशियों की दिवाली। और कैसा लगा आप प्लीज़ कृपया मुझे कमेंट में बताएं। और समय मेरे स्क्रीन पर आ गया है, तो कुछ ही मिनट शेष बचे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नीतेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर जुड़ती हूँ। गीत तो बहुत हैं लेकिन काफ़ी समय लगेगा। और भाई नीतेंद्र जी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है मुझे यहाँ जोड़ने का, तो हृदय से आभारी हूँ। दिलीप पाठक भाई सरस जी का मैं बहुत आभारी हूँ। और जय जय हिंदी से और जय जय काव्य चित्रशाला से मुझे जोड़ने के लिए भाई विमलेश हमदम जी का और भाई ओम प्रकाश फुलारा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ उनको। और अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। और भाई विवेक राज जी बहुत अच्छा सुन रहे थे मुझे, और सुशीला धसमाना जी बहन, और सभी लोग सुन रहे हैं। और मुझे सराहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपकी सराहना से ही मुझे ऊर्जा मिलती है। अमृत विसारिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक राज जी और विनायक पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। तो अब समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे।